तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बनाने वाला है एक इमरजेंसी लाइट। जैसा फ्रेंड्स देख सकते हो इसका साइज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा छोटा बनाया है। आप इजीली कहीं पर भी इसे कैरी कर सकते हो। और दोस्तों इसका जो रोशनी है वो भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा शानदार है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका रोशनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं इसकी मेकिंग की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम सबसे पहले लाइट की बॉडी बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने माउंट बोर्ड के पीसेस लिए है, कुछ देख सकते हो सभी के मैंने डायमेंशनल लिख दिया है। और दोस्तों ये वाला जो पीस है ये मैंने पीवीसी शीट का यूज़ किया है, वो आपको आगे पता चल जाएगा मैंने किस लिए इसका यूज़ किया है। तो चलिए फटाफट से हम इसका एक बॉक्स बना लेंगे सभी पीसेस को जोड़ के। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम यहाँ पे 2 पीस ले लेंगे और इन दोनों पे फ्रेंड्स मैं कुछ शेप देना चाहता हूँ। तो शेप को कुछ इस स्टेप से मैं यहाँ पे एंगल पे दूंगा। जैसा आप देख सकते हो थोड़ा सा एंगल लेके यहाँ पे एक मार्क कर लूँगा और दोनों ही पीस पे ये एंगल मैं दूंगा। तो चलिए इसे हम फटाफट से कट कर लेते हैं। तो कुछ स्टेप से यहाँ पे मैंने पहले वाले पीस को कट कर लिया है। जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले पे भी कर लेना है। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही मैं मार्क कर लूँगा और इसे भी फ्रेंड्स इस टाइप से कट कर लूँगा और दोनों के फ्रेंड्स जो साइज़ है वो बराबर है, आप देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम बाकी पीसेस को ले लेते हैं और इसे फ्रेंड्स हम जो लेते हैं इसकी बॉडी बना लेते हैं। तो इसको मैं चिपकाने के लिए यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। आप फ्रेंड्स कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हो। तो कुछ स्टेप से यहाँ पे मैंने बॉक्स को बना लिया है, आप देख सकते हो जैसे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक साइड को सिर्फ छोड़ के बाकी सब कुछ लगाया है सारे साइड में, क्योंकि इस साइड में हम एलईडी और कुछ कंपोनेंट फिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक एलईडी यूज़ करूँगा इस टाइप से। अब फ्रेंड्स ऐसे एलईडी काफ़ी सारे देखे होंगे जगह जगह में। ये मैंने फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से लाया था, 5 रुपये में मुझे मिला था। तो आप फ्रेंड्स दूसरा एलईडी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इस टाइप से ना इस टाइप का एलईडी ना मिले, आप स्ट्रिप एलईडी भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा रोशनी दे देता है। तो ये यहाँ पे बिल्कुल फिटिंग्स आ रहा है, मैं इसी साइज़ में ये बॉक्स जो है बनाया है। तो उसके बाद हमें फ्रेंड्स यहाँ पे बैटरी भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेंड्स बैटरी के लिए यूज़ करूँगा 2 टाइप का बैटरी, देख सकते हो फ्रेंड्स। लिथियम आयन बैटरी 18650 जो लैपटॉप की बैटरी है वो, और एक मोबाइल की बैटरी। तो फ्रेंड्स आप दोनों ही बैटरी में से कोई बैटरी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही बहुत ही अच्छा बैकअप दे देता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रेंड्स मोबाइल की बैटरी यूज़ में लूँगा। और ये भी फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स जो चाहे वो बैटरी यहाँ पे यूज़ में ले सकते हो, दोनों ही बहुत ही अच्छा यहाँ पे बैकअप दे देगा। ये 3.7 वोल्ट में है और जो मोबाइल की बैटरी है ये भी 3.7 वोल्ट में ही है। तो इस लाइट के अंदर मैं जो बैटरी यूज़ करूँगा वो इस बैटरी को, तो ये फ्रेंड्स एम्पेयर इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो इसीलिए मैं इसका यहाँ पे यूज़ में लिया है। और इसका जो फ्रेंड्स साइज़ है वो बिल्कुल बॉक्स के साइज़ में है, देख सकते हो आसानी से अंदर अच्छा आ जाता है फिट। तो बाकी बैटरी को यहाँ पे हटा देते हैं और उसके साथ फ्रेंड्स हमें कुछ और कंपोनेंट चाहिए होगा। जैसे कि बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चाहिए होगा माइक्रो यूएसबी फीमेल सॉकेट जो 5 वोल्ट का है, और एक लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, एसपीएसटी स्विच मैंने यहाँ पे यूज़ मिला है। दोनों ही चीज़ आपको 5-5 रुपये में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बैटरी को बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं और यहाँ पे मैंने डबल साइड टेप का यूज़ में लिया है, देख सकते हो। तो दोस्तों बॉक्स के अंदर जो चार्जिंग पोर्ट है मैंने उसको पहले ही लगा लिया है, वरना बाद में उसे फिट करने में मुश्किल हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग सब कुछ फिट हो चुका है। अभी चलिए हम मेन कनेक्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट से जो फ्रेंड्स ग्रीन वाला वायर है वो है नेगेटिव और रेड वाला जो है पॉजिटिव। तो मैंने बैटरी में भी बिल्कुल सेम वायर लगाया है नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से। तो इसे फ्रेंड्स हम बैटरी के साथ डायरेक्ट जोड़ देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। वैसे ये फ्रेंड्स आप इजीली कर सकते हो, आजकल सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉलेज रखते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसके लिए डायग्राम बना दूंगा अलग से। तो चलिए अभी हम एलईडी के साथ भी कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते होंगे। और यहाँ पे मैं 2 वायर का यूज़ करूँगा। तो नेगेटिव के लिए भी मैं वाइट वाला वायर चूज़ किया है और पॉजिटिव के लिए जो ब्लू वाला वायर है उसे। तो नेगेटिव पे नेगेटिव और पॉजिटिव पे पॉजिटिव के हिसाब से हम यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। और दोस्तों यहाँ पे फ्रेंड्स वायर कभी भी उल्टा मत लगाना, वरना आपका जो एलईडी है वो नहीं जलेगा, क्योंकि एलईडी में प्लस और माइनस होते हैं, जैसे आप जानते होंगे। तो अभी जो एलईडी का ये वाइट वाला वायर है इसे हम जो ग्रीन वाला पूरा पॉइंट है उसके साथ जोड़ देंगे, जो चार्जिंग पोर्ट का एक पॉइंट और बैटरी का ग्रीन पॉइंट था। तो जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स हम रेड वाले वायर्स के साथ इसे टच करते हैं तो एलईडी जो है वो ऑन होता है। तो इसे हमें ऑन ऑफ करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये स्पेशली स्विच लिया था। तो अभी आप ये दूसरा स्विच भी यूज में ले सकते हो, मेरे पास ये स्विच था इसलिए मैंने इसका यूज़ किया। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं सभी कनेक्शन को यहाँ पे कर लिया है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जो व्हाइट वाला पॉइंट देख सकते हो ये नेगेटिव है, इससे मैंने बैटरी का
जो ग्रीन वाला पॉइंट है उसे, और चार्जिंग पोर्ट के एक पॉइंट के साथ सोल्डर किया है, देख सकते होंगे। और यहाँ पे एलईडी का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है ब्लू वाला, इसे मैंने एक स्विच के साथ लगाया है, एक पॉइंट के साथ। और एक बार स्विच के दूसरे पॉइंट से लाके यहाँ पे जो बैटरी का पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसके साथ लगा लिया है, आप देख सकते होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमारा जो सभी कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम फटाफट से सबको क्लोज कर लेते हैं कम्प्लीटली। लेकिन उससे पहले जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा हम टेपिंग कर लेते हैं, ताकि कोई भी वायर अगर आपस में टच हो तो शॉर्ट सर्किट ना हो। तो फ्रेंड्स अच्छे से टेप लगाइएगा, कोई भी गैप नहीं बचना चाहिए। तो बॉक्स के अंदर सब कुछ हो चुका है। चलिए अब हम रेडियो को भी यहाँ पे फटाफट से लगा लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा जो लाइट है वो बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पे। तो अभी हम फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट के लिए एक हैंडल बनाएंगे ताकि हम इसे पकड़ सकें। इसके लिए पे मैं एक स्ट्रिप का यूज़ किया है, पीवीसी शीट का, और इससे फ्रेंड्स कुछ स्टेप्स यहाँ पे हीट दे के बैंड कर लिया है दोनों साइड से। तो इसे कुछ स्टेप्स यहाँ पे हम लगा लेंगे, देख सकते हो। इसे हम अच्छे से यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू से लगा लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, अभी हमारा जो लाइट है वो कम्प्लीटली हो चुका है, और इसका जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते होंगे। तो अभी फ्रेंड्स इसमें कुछ चीज़ें बाकी है। जो चार्जिंग पोर्ट है उसके पीछे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 5 वोल्ट का है, इसे चार्ज करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम इस लाइट की रोशनी टेस्ट कर लेते हैं, इसका पावर कैसा है। तो यहाँ पे मैं एक अंधेरे जगह में आ चुका हूँ, और देख सकते हो इसे मैंने ऑन किया, और इसका जो रोशनी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, शानदार। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं इसको चार्ज करने का तरीका आपको बता देता हूँ, इसे कैसे चार्ज करना है। जैसे कि फ्रेंड्स अपने शुरुआत में देख लिया था कि मैंने इसके अंदर कोई भी चार्जिंग मॉड्यूल या फिर डायोड नहीं लगाया है चार्ज करने के लिए, तो इसलिए मैं इस वाले चार्जर का यहाँ पे यूज़ करूँगा। इसे फ्रेंड्स मैंने पिछले एक वीडियो में बनाया था, आपने शायद देखा होगा। वो वीडियो अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो चार्जर है ये एक मॉड्यूल से बना है, चार्जिंग मॉड्यूल, जो कि 1 एम्पियर तक चार्जर इसमें यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं 700 मिली एम्पियर का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस चार्जर की मदद से आप कोई भी जो प्रोजेक्ट बनाते हो अगर रिचार्जेबल, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे इजीली चार्ज कर सकते हो। तो आपको अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग से मॉड्यूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही मॉड्यूल से इस आइडिया को यूज़ करके आप सभी जो रिचार्जेबल प्रोजेक्ट होता है उसे चार्ज कर सकते हो। तो देख सकते हो जैसे मैंने इसको चार्ज पे लगाया, ये ग्लो हो चुका है रेड वाला एलईडी, और चार्ज जब फुल हो जाएगा तो जो ब्लू वाला एलईडी है वो ऑन हो जाएगा। तो इसे मैंने ऑफ कर लिया और फिर से ऑन किया, देख सकते हो रेड वाला एलईडी जो है वो ऑन हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इसे चार्ज कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, ये छोटा सा इमरजेंसी लाइट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों, नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।